ये ओपन कीजिए। इधर देखते हैं हल्का सा ऊपर रखो पोस्ट को। वेट वाला पीछे हो जाओ। लोरी खाना मतलब जब भी मैंने बात हुई थी मेरे राइटर से, तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। उनसे जब भी वन लाइन सुनी थी तो मुझे वो मेन वो पागल ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया। इसलिए सोचा था मैंने हमें इस मूवी को बनाना है। बाकी पूरी स्टोरी भी पता नहीं थी मुझे, पर उस पागल ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे वो पागल करना था और वो मैंने लोरी ले ली। सर फर्स्ट टाइम आपने एक्टिंग किया? हाँ जी। कब शूटिंग में मतलब मेरा पहला टेक कब होने वाला है, इस पर भी मुझे अट्रैक्शन था पूरा। सर स्टार कास्ट के बारे में बताएं कि किस प्रकार से स्टार कास्ट फाइनल हुआ, लोकेशन कैसे फाइनल हुआ? लोकेशन का रेकी किया हम लोग ने, रेकी करके हम लोग ने लोकेशन जैसा वो राइटर डायरेक्टर को जो चाहिए था लोकेशन, जिस हिसाब से वो घर चाहिए थे, वो गांव चाहिए था, वो हिसाब से हम लोग ने गांव पूरा ढूंढा पहले। उसके बाद में हम लोग ने वो लोकेशन डन कर दिया। स्टार कास्ट के लिए हम लोग को फीमेल ओरिएंटेड थी मूवी, तो जैसे कि मैं एक वर्कर हूँ तो मेरे लिए कोई बड़े स्टार कास्ट लेना इतना पॉसिबल नहीं था। किसी बड़े स्टार कास्ट को लेता तो खाली उसके इसमें पूरा खत्म हो जाता मैं, तो मैंने सोचा पूरा नया स्टार कास्ट ले लूँ और उस हिसाब से मैंने पूरी कास्टिंग की है। मैंने टोटल कितने स्टार कास्ट है इसमें सर? स्टार कास्ट काफ़ी है, इतना कभी काउंट करना पड़ेगा। दो चार बता दीजिए। हाँ, पंडित फैमिली जो है 3 मेल 3 फीमेल्स है। रघु, दामिनी, फिर हाँ, यही ऑलमोस्ट मेन है। यहाँ पे साक्षरता के ऊपर ज़्यादा जोर लगाया गया है कि गांव में जो अनपढ़ लोग हैं तो वो उसके वजह से जो लोग उनका जो फ़ायदा लेते हैं अमीर लोग, तो साक्षर होना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सर इसमें अनजाने गांव की अनसुनी कहानी जो थी, हाँ। तो क्या आपने पूरा इसके लिए पूरे गांव का विजिट किया या कुछ ऐसी चीजें शेयर करना चाहेंगे? तो क्या नहीं, हम लोग वो गांव का लोकेशन देखा हम लोग ने, उसके बारे में वो गांव हम लोग ऐसा कुछ किसी से मिले नहीं। अनजाने गांव इसलिए दिया कि हम लोग ने पिक्चर में किसी गांव का नाम नहीं लिया, इसलिए हम लोग ने सब टाइटल दिए और अनजाने गांव की टैगलाइन, अनजाने गांव की अनजानी कहानी। अभी जिस तरह से ट्रेलर दिखाया गया उसमें सस्पेंस दिख रहा है। हाँ, सस्पेंस मूवी है। सस्पेंस में क्या कोई इसमें भूत वगैरह का भी? भूत वगैरह कुछ नहीं है कहानी में। मतलब उसको माँ से मिलने की जो एक आस लगी रहती है, तो वो उसकी माँ को मिलने के लिए शहर से गांव आ जाती है। गांव आने के बाद पता चलता है जब घर जाती है उसको माँ नहीं है। माँ जब जैसे उसके शहर गई, उसके पीछे उसकी माँ मर गई। माँ मर गई, तभी वो जिसके लिए आई थी माँ को मिलने, माँ तो नहीं है तो निकलने लगती है, तो उसको रोका जाता है। मैंने पिक्चराइज किए और एक टाइटल सॉन्ग है। ये फिल्म कब तक आएगी मार्केट में? मार्च 2024। जैसे कि सर ने बताया कि साक्षर होना बहुत ही ज़रूरी है, तो मेरा किरदार इसी से रिलेटेड है और पूरी स्टोरी मैं अभी रिवील नहीं कर सकती एज यू नो, तो साक्षरता के ऊपर ही आप सब किस तरह से जुड़े मेरा हैं? रोल। मैं इसमें एक्शन डायरेक्टर हूँ और इसमें ये फीमेल ओरिएंटेड मूवी है। और जैसे कि आप लोग पूछ रहे हैं सब कि क्या कनेक्शन है, तो आप सबको पता होगा कि शिक्षित भी लोग हो रहे हैं बट मोशंस ख़त्म हो रहे हैं। जो एक फैमिली के प्रति जो लगाव, जो इमोशंस है, तो इसमें वो हम जोड़ने की कोशिश किए हैं सर ने कि इमोशंस जो फैमिली में जो होता है, एक एकता, वो कैसे कंटिन्यू रहे और जो माँ बाप का जो प्रेम है, जो इमोशंस है, तो वो चीज़ को सर ने वापस से थोड़ा सा पुश किया है कि अभी जो इमोशंस टूट रहे हैं, सब सेपरेट हो रहे हैं, फास्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा फैमिली में कनेक्ट हो। देखा उसमें फाइट सीन ही सबसे अच्छे थे।
वो प्रॉपर ट्रेलर देखा मैंने, सबसे अच्छा Thank you, फाइट thank सीन you, थे thank you. तो क्या हुआ, आप एक्शन मूवी, ये सस्पेंस है और एक्शन भी अच्छा लगा, और अभी फाइटर मूवी भी आई है, तो उसके वजह से आपने फाइट सबसे अच्छी दिखाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है हमारी movie से कि पहले जो बनी स्टोरी है, स्टोरी के अकॉर्डिंग ही हमने कोरियोग्राफ किया है। लेकिन फिल्म के बाद हमारा 2-3 महीने से चल रहा है, तो मैं बॉम्बे में था, तो बहुत अच्छा लगा ट्रेलर देख के, और अविनाश जी का एक कोशिश सफल रहे। फ्रॉम फुल हार्ट माय सपोर्ट एंड माय विशेस फॉर द एंटायर टीम। Thank you. Happy to be joined in today's program. I'm so happy. Thank you all. नहीं, ये मेरी पहली हिंदी फीचर फिल्म है। ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी गॉड, यूनिवर्स, ओम साई राम, अविनाश सर, राजू सर, दिनेश दादा, हमारी पूरी यूनिट को और सारे एक्टर्स को। हमें पता है हमें शूट के दौरान कितनी ज़्यादा मुसीबतें आई थी करते वक्त, जो सर बता रहे थे, क्योंकि आप वहाँ पे थे ही नहीं। हमें पता है हमने कैसे शूट किया है। हमारी शूटिंग रुकवाई गई थी, हम रूम में लॉक थे, हमने किन हालातों में वो शूट करा है। पर दिल में ये था, क्योंकि अविनाश सर बोल रहे थे कि नहीं नहीं शूट होगा, मैं करवाऊंगा और ये फिल्म मैं रिलीज करवाऊंगा। कभी कभी लगता था कि शायद इट्स टू टफ, पर उन पे हमने बिलीव किया। तो मेरा आंसर तो सिंपल सा है। अविनाश जी, कितना मुश्किल था एज ए प्रोड्यूसर अपने आप को ढालना? बहुत ही मुश्किल था, अनमैरिड है, घने से टफ है। तरीके से सबसे ज़्यादा एक्चुअली फाइनेंशियल में इसके लिए कहूँगा ईजी हो गया। मैंने साइन पे छोड़ दिया था, तो ऑटोमेटिकली वो बनता गया, सपोर्ट्स आते गए और बहुत से क्रेडिट भी मिलता गया मुझे। मैं कुछ कह नहीं सकती, वो तकदीर की बात है। तो इससे क्या उम्मीद है आपको फिल्म से कि पैसा काफी लगेगा पूरी बन के? जी, पूरी तो बन गई है, बन फिर भी गया। आगे रिलीज में अभी तो पैसा वो भी साइन पे छोड़ दिया आप है। लोगों मैं को कंगाल हूँ, अभी मैं कंगाल हूँ, मैंने साइन पे छोड़ दिया है। वो कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, कहाँ से पैसे आ जाएंगे और कैसे वो आगे होने वाला है मैं नहीं जानता। मैं साई पे छोड़ जाऊँ नहीं लाया, मैं साई पे छोड़ता हूँ, मैं साई का बंदा हूँ। शुभकामना देना बैठा के करेगा ना कोई बार के बैठ जाता करना था सारी चीज़ें। जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इनके संघर्ष के लिए, इनके परिश्रम के लिए? हम लोग उनका शुरू से संघर्ष देख रहे हैं। हर बार उनका इतना मुश्किल आता था और इनका मॉरल पूरा डाउन हो जाता था, लेकिन हम लोग इतना ही काम करते सब मिलके, अरे चलो चलो हो जाएगा साई तेरे साथ में है। ऐसा कर करके उन्होंने 3-4 साल काम करे, ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल है उनको, पैसे के लिए बहुत मुश्किल आई थी, अभी रिलीज के लिए मुश्किल आई थी। हर जगह कोई ना कोई टाइम गया थोड़ा सा, लेकिन उनको कुछ ना कुछ मार्ग मिलते गया। और यही अभी जो हम लोगों ने ट्रेलर देखा, वो देख के इतनी खुशी हो रही है कि अरे अपना दोस्त है, ऐसा कोई भी कुछ कर सकता है। क्योंकि महिंद्रा पे अभी बोल रहे थे, महिंद्रा का काम करके ये काम करना कुछ बहुत मुश्किल बात है। ऐसा कोई सपोर्ट करता है इनको? महिंद्रा का कोई इसमें कोई संबंध नहीं है इसलिए। नहीं, सपोर्ट करता है, लेट सेट आना कभी कुछ हुआ तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। उधर तो एकदम सख्त है, उनको 6:30 बजे ड्यूटी पे जाना पड़ता है। 6:30 बजे के बाद आएगा तो काम पे लेंगे भी नहीं, जो पूरा काम करना पड़ता है। लेकिन वो काम अलग है, ये काम अलग है। उनको ये काम में आनंद मिलता है, वो काम में थकावट मिलती है, और लेकिन थोड़ा सा पैसा मिलता है। लेकिन ये जो आनंद उनका बचपन का जो सपना है, वो सपना सच हो रहा है। वो उनका जो आनंद है वही उनकी उम्मीद है, और उनको उम्मीद उसके जगा रही है। और मैं हम लोग को सब तरफ से इनको ऐसे कामनाएं देंगे कि इनकी तरक्की हो जाए, नए प्रोजेक्ट अभी उनको बन जाए। ये प्रोजेक्ट आप लोग हम लोग हमारे फैमिली को बोल देंगे, हमारे महिंद्रा फैमिली को बोल देंगे कि आप सब जाके थिएटर में पिक्चर देखो और इसको सपोर्ट करो। जी सर, आप नहीं, ये तो अविनाश सर तो हमारे बचपन के दोस्त थे, और जब इन्होंने हमको बताया कि मैं पिक्चर रिलीज़ कर रहा हूँ तो हम तो खुद शॉक हो गए। क्योंकि कभी हमारे एरिया में कभी ऐसा कभी पिक्चर में कोई कभी, क्योंकि हम लोग इसको डेली सवेरे हम लोग काम से आते थे, फिर मम्मी की सेवा करते थे, फिर पिक्चर निकालना बोलता हम लोग को कभी कभी ऐसा मजाक लगता था। तो पिक्चर निकालना बोला, तो जब इसने बताया कि नहीं सही में पिक्चर, तो हम लोग को खुद को शौक हो गया कि इतना बड़ा पिक्चर बना रहे। और जब हम इनके साथ में रहे, जब इतना पिक्चर को बनाना, क्योंकि हमने देखा वहाँ पर क्या क्या तकलीफें हो रही थी, मैडम ने बताया हमको क्या क्या तकलीफें, लेकिन अविनाश सर थोड़ा भी किधर भी डीमोटिवेट नहीं हुए। मैंने ये देखा कुछ भी होने दो, लेकिन इसका एनर्जी इतना स्ट्रांग था कि मैं बोलता था अरे सो जाओ सर, सो जाओ, 2 बज गए रात के। नहीं कुछ नहीं, सवेरे बरोबर 4 बजे भी फिर उठते थे। फिर मम्मी घर पे अकेली उनके, अब आप सोच सकते हैं कि पिक्चर 1 महीना शूट करना, मम्मी का घर पे, मम्मी को संभालना, इनका खुद को देखना, और पूरे पिक्चर में जितने लोग हैं 100-150 लोग हैं, उनको संभालना, 1 to 1 सबसे बात करना, फिजिकली मेंटली जो प्रॉब्लम। लेकिन अविनाश सर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, सही में साईं बाबा को कुछ तो एनर्जी है इनके बॉडी में, और इनके माँ का बहुत भर के आशीर्वाद है।
ये पिक्चर तो ये सुपर डुपर हिट तो होगी होगी, और इसके बाद और भी भविष्य में मैं अविनाश सर को बोलूँगा कि और इससे अच्छी बड़ी बड़ी पिक्चर आप बनाए, और आप सभी पत्रकार लोगों को ऐसे इनवाइट करिए और अच्छा पिक्चर बनाए। हमारा आशीर्वाद सर के साथ ज़रूर होगा, और साईं बाबा का आशीर्वाद अविनाश सर के साथ हमेशा होगा। बताया कि आप मराठी मुझे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट था बहुत। मेरे पास मेरे खुद की लिखी दूसरी भी स्क्रिप्ट है, पर उससे ज़्यादा मुझे इसमें अट्रैक्ट हो गया मैं इस लोरी में। वो हिंदी थी, इसलिए स्क्रिप्ट लिखी हुई थी हिंदी में, इसलिए मैं इस पर अट्रैक्ट हो गया और मैंने हिंदी पे स्टेप इन किया। अविनाश जी, आप शादी करना नहीं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, इसमें अपना नाम बड़ा करना, परचम लहराना, ये मेरा सपना है। पिक्चर में जब इनका रोल जब किया था तो हम भी इंसान हैं, तो हम लोग कुछ तो खाना खाते थे, लेकिन उनका जो रोल है, जो पागल का इनका जो पूरा मेकअप था, गेटअप था, तो ये किसी से बात भी नहीं करते थे, कुछ खाना भी नहीं खाते थे, ड्रिंक बोला तो कुछ जूस कुछ नहीं, इनका पूरा फोकस पूरा वो रोल पे था, पूरा रोल पिक्चर दिमाग के अंदर था। तो यही था इनका पैशन है। और मैं फिर एक बार बोलूँगा कि सही में पिक्चर निकालना पैसा होगा तो बहुत आसान होगा, लेकिन ऐसे नॉर्मल महिंद्रा कंपनी में एक नॉर्मल, ऐसे भी नहीं कि बहुत बड़े पोस्ट पे, एक नॉर्मल कंपनी में काम करने के बावजूद पिक्चर करना, घर का तकलीफ देखना, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमको भी तकलीफें होती है, लेकिन अविनाश सर को बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है। मुझे बहुत खुशी है कि लोरी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और बहुत ही जल्द हमारी मूवी भी अभी आ जाएगी, तो बहुत खुशी है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। और अभी जो हमारे साथ है अभिलाषा, हमारे प्रोड्यूसर अविनाश कौटनकर। आपका भी इसमें रोल है, काफ़ी दमदार रोल है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस मूवी के माध्यम से समाज? देखो, अभी तक तो मैंने बहुत सारी मूवीज़ की है, मराठी सीरियल्स की है, तो मुझे तो इस फिल्म का जो स्टोरी भी और जो मेरा जो कैरेक्टर है वो मुझे बहुत पसंद आया है। जब किसी आर्टिस्ट को कैरेक्टर पसंद आता है ना, तो वो उसमें पूरी तरह से घुस के काम करता है। तो इसी फिल्म का यही है, जो मेरा कैरेक्टर है 20 साल पहले का और 20 साल बाद का। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये कैरेक्टर करके, ये रोल करके, और बहुत मज़ा आया सर के साथ काम करके। क्या कैरेक्टर किया है आपने इस फिल्म में? मैं सुमति कैरेक्टर कर रही हूँ, जो अपनी ये है हीरोइन, उसकी माँ। तो ये जो कैरेक्टर है सुमति का, वो बहुत ही, ये बोलते ना अपना सोजवल कैरेक्टर है, सबको प्यार करने वाली, सबका ख्याल रखने वाली, हर किसी को हंस के बात करने वाली, इतना सुंदर कैरेक्टर है वो। और मुझे करते समय बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा।